हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में निकाली गई है, जिसको हम सभी लोग MEA के नाम से जरूर जानते होंगे। MEA जिसको रन करती है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 14 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ कंसल्टेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसको हम सभी लोग MEA के नाम से जानते हैं, इन्होंने 14 जून 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें MEA जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है, वो हमें कंसल्टेंट की डेजिग्नेशन ऑफर कर रही है। और इन्होंने अपने इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो नंबर ऑफ वैकेंसी कंसल्टेंट के लिए निकाली है, वो सिर्फ एक वैकेंसी निकाली है। और इन्होंने एडवर्टाइजमेंट के स्टार्टिंग में ही क्लियरली मेंशन करा है कि ये जो आपकी जॉब है, ये आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की जॉब है। और इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप अपनी सर्विसेज अच्छी परफॉर्म करेंगे और आपके सुपीरियर्स को आपकी सर्विसेज पसंद आएंगी, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट को आगे एक्सटेंड भी किया जा सकता है और उसको टाइमली रिन्यू भी किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB डिग्री होल्डर है, यानी अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आपने अपनी डिग्री इंडिया से करी हो या फिर किसी दूसरी कंट्री से करी हो, अगर आप एक LLB ग्रेजुएट है तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के ऊपर। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि ये लोग उस कैंडिडेट को प्रेफरेंस यानी कि एक्स्ट्रा क्रेडिट देंगे जिस कैंडिडेट के पास एक्सपीरियंस होगा किसी रेप्यूटेटेड लॉ फर्म में और आर्बिट्रेशन और कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एरिया में। और साथ ही साथ इन्होंने एज क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि आपकी एज अबव 35 इयर्स होनी चाहिए और बिलो 60 इयर्स होनी चाहिए, तभी आप इनके एज क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि एप्लीकेंट के पास इंग्लिश लैंग्वेज में फ्लुएंसी होनी चाहिए और साथ ही साथ इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में यह भी बोला है कि कैंडिडेट वेल वर्स्ड होना चाहिए कंप्यूटर और इंटरनेट यूज करने में। अब बात कर लेते हैं हम लोग डिजायरेबल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास मिनिमम 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसमें उसने डील करे हो केसेस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उसने काम करा हुआ हो। यानी कि इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि जिस कैंडिडेट के पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट में उसको एक्सपीरियंस हो मिनिमम 5 इयर्स का, वो इनके लिए एक डिजायर्ड कैंडिडेट है। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कैंडिडेट के पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस है लीगल कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर्स को हैंडल करने का, आर्बिट्रेशन केसेस को हैंडल करने का या फिर इंटरनेशनल लॉ के केसेस को हैंडल करने का, तो उस कैंडिडेट को एक्स्ट्रा वेटेज प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ये इन्होंने हमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग जॉब लोकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपकी जॉब लोकेशन न्यू दिल्ली रहने वाली है। और अगर हम प्रिसाइज एड्रेस की बात करें तो इन्होंने जॉब लोकेशन का आपको प्रॉपर एड्रेस मेंशन करा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, साउथ ब्लॉक, पटियाला हाउस, JNB ISIL बिल्डिंग, SSB, अकबर भवन, न्यू दिल्ली। इस एड्रेस पे आपको अपनी जॉब करनी है। साथ ही साथ इन्होंने रेम्युनरेशन के रिगार्डिंग अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आपको जो एनुअल आपको प्रोवाइड कराया जाएगा रेम्युनरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा, वो आपको 18 लाख पर एनम के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराया जाएगा।
और इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपका डिडक्शन ऑफ मैंडेटरी टैक्सेस भी एप्लीकेबल होगा। तो ये इन्होंने हमें एडवर्टाइजमेंट में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा है। इन्होंने आपको ये बोला है कि आपके 18 लाख पर एनम के रेम्यूनरेशन में आपको प्रोविडेंट फंड, पेंशन, ग्रेट्युटी, मेडिकल अटेंडेंस जैसी कोई भी फैसिलिटी, कोई भी बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेगा आपका एमईए। इसमें आपको एचआरए भी एडमिसेबल नहीं किया जाएगा। और इन्होंने आपके वर्किंग आवर्स के ऊपर क्लियरली मेंशन करा है कि आपके वर्किंग आवर्स 9 to 5:30 होने वाले हैं। तो ये इन्होंने हमें सारी इंफॉर्मेशन हमारे जॉब के रिगार्डिंग बताई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमारा इस पूरे प्रोसेस में सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे एमईए यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शॉर्टलिस्ट करेगा, और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट करेगा एमईए वो आपको इंटीमेशन प्रोवाइड कराएंगे एसएमएस के द्वारा आपको, या फिर वो लोग ईमेल के द्वारा, या फिर आप लोगों को वाया पोस्ट के द्वारा इंटीमेशन आएगा कि आपको कौन सी डेट पे, कौन से टाइम पे और कौन से वेन्यू पे पहुंचना है फॉर इंटरव्यू। और जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म करेगा उसको सिलेक्ट कर लिया जाएगा एज अ कंसल्टेंट के तौर पे एमईए में। तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आपको इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आपके स्क्रीन पे जो आपको अभी एनेक्स्चर दिख रहा है, इस एनेक्स्चर को आपको प्रिंट आउट कराना है, और प्रिंट आउट कराने के बाद आपको इस एनेक्स्चर को अपने हाथों से पूरे फॉर्म को फिलअप करना है। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आप इस फॉर्म के साथ अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स की एक सॉफ्ट कॉपी बनाएंगे, और सॉफ्ट कॉपी बनाने के बाद आपको एमईए यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की aopfsec@mea.government.in पे अपने डॉक्यूमेंट्स को मेल करना है। और आपको क्लियरली मेंशन करना है अपने मेल में कि आप कंसल्टेंट की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और कैंडिडेट्स को मैंने ये ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा रखी है, आप डायरेक्टली वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और जो कैंडिडेट्स हमारे इस फॉर्म को ऑफलाइन भेजना चाहते हैं वो इन सारे फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स को एक एनवलप में डाल के अंडर सेक्रेटरी ब्रैकेट पीएफ एंड पीजी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स रूम नंबर 407 जवाहरलाल नेहरू भवन 23D जनपद न्यू दिल्ली 110011 की एड्रेस पे आप इनको पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने एनवलप के ऊपर क्लियरली मेंशन करें एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ कंसल्टेंट ब्रैकेट में कॉन्ट्रैक्ट एक्सपर्ट इन DPA3 डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। आपको ये क्लियरली और बोल्ड लेटर्स में अपने एप्लीकेशन फॉर्म में लिखना है। और अगर आप मेल करेंगे तो मेल में आप लोग ये चीज सब्जेक्ट में क्लियरली मेंशन करेंगे। तो ये आपका पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस है। आपको मेक श्योर करना है कि आप अपने फॉर्म को बिफोर 28 जून 2024 शाम 5:30 बजे से पहले इन्हें मेल कर दें, या फिर आपका पोस्ट इनके पास 28 जून शाम 5:30 बजे से पहले पहुंच जाए, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बताई गई हैं। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है जो आपको मुझसे पूछनी है, आपको इस एडवर्टाइजमेंट में कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो आप लोग मुझे रीच आउट कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप करके, या फिर यूट्यूब पे अपना कमेंट ड्रॉप करके। मैं मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। बाकी अगर आप कैंडिडेट्स को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप लोगों को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।